आईआईटी जेईई एडवांस 2020 का सवाल है, तो इसको कृपया करके हल्के में ना लेना। अच्छा सवाल है, इसका एक एक बिट बाय बिट तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ जाना चाहिए, इस तरह से कि नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, इसके जैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि रिपीट थोड़ी होंगे सवाल, अलग आएंगे, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको समझेंगे पहले। सबसे पहले तो कुछ एक्स वाई जी डिटेल दे रखी है जिससे मुझे मतलब नहीं है, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। एफ ऑफ पाई बोल रहा है -6 के बराबर है, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये बोल रहा है 0 से लेके एक्स इंटीग्रेशन एफ टी डी टी के बराबर है। तो भाई ये तो सीधे देख के ही पता चल रहा है। इसको डिफरेंशिएट अगर कर दूंगा, लेबनिज रूल वगैरह अगर मैं लगा दूंगा, तो डायरेक्ट ये मेरा आ जाएगा कैपिटल ऑफ एफ डैश एक्स बराबर मेरा एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, अब जिसने सवाल नहीं लगा रखे ज़्यादा, वो हो सकता है इसको जल्दी प्रेडिक्ट ना कर पाए, बट ना बहुत बेसिक चीज़ है, अल्ट्रा बेसिक चीज़ है, देख के पता चल रही है। और ये डोमेन को डोमेन से मुझे मतलब नहीं ज़्यादा, सवालों में जस्ट सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दे रखी होती हैं। उसके बाद ये दे रखी है बड़ी सी इन्फॉर्मेशन, सबसे मेन जो चीज़ है, यहाँ से ही अपन शुरू करने वाले हैं अपने सवाल को, कि ये 0 से लेके पाई, ये जो भसड़ दे रखी है पूरी 2 के बराबर है, और आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे कि कोई इसको कैसे सोच पाता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना। हर बार सिर्फ सॉल्यूशन देखने से काम नहीं होता, क्या सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहा है ना, कि तुम पास्ट में होते तो कैसे सोच पाते, है ना। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाउंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर भी अपन आएंगे। पहले सॉल्यूशन के साथ करते हैं शुरुआत। ऑलराइट, देखो भाई, ये वही इक्वेशन है, सबसे पहली वाली इक्वेशन है, मैंने बड़ा करके लिख रखा है इस इक्वेशन को, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। अगर यहाँ से तुम दोनों में से cos x कॉमन ले लोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ऑल्सो देयर इज अलर्ट, अगर चाहो, अगर ज़रूरत हो, तो वीडियो को पॉज कर लेना, ऐसे हाँ हाँ करके आगे मत बढ़ना, है ना, समझना ज़रूरी है, हाँ हाँ नहीं करना है अपने को यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन मेरे पास इनिशियली जो है दे रखी थी। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को तो मैंने आइडियल छोड़ दिया भाई, तो यहीं बैठा रहे। इस वाले पार्ट पर मैंने थोड़ा काम जो है अपना शुरू किया। काम कुछ इस प्रकार शुरू किया कि मैंने इस पर लगा दिया बाय पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट लगाया, तो बाय पार्ट में ये तो इंटीग्रेट होने वाला भाई है अपना, और ये डिफरेंशिएट होने वाला भाई है ना। बाय पार्ट में एक इंटीग्रेट होता है, एक डिफरेंशिएट होता है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो यहाँ पर दो पार्ट्स बनते हैं बाय पार्ट में भी, एक इंटीग्रल के साथ रह जाता है और एक सॉल्व हो जाता है हमारा डायरेक्ट लिमिट्स लग के। अगर किसी को बाय पार्ट का फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो तुरंत गूगल पे जाके देख के आओ। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बाय पार्ट लगाया, तो ये वाला पार्ट तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स कॉस एक्स और 0 से पाई इसकी लिमिट हो जाएगी। इसको अपन फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो एफ ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई -1 हो जाएगा, और एफ ऑफ पाई की वैल्यू उसने क्वेश्चन में -6 दे रखी है, जो कि हमारी यहीं पर यूज़ होनी थी। और फिर एक एफ ऑफ 0 ही बन जाएगा, जो कि एक्चुअली में हमें निकालना है, जो भाई हमें निकालना है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अगला वाला पार्ट जो है, लाइक बाय पार्ट लगाया, दूसरा इंटीग्रल वाला पार्ट भी तो होगा, ये हमारा देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। इस वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हम सिंपली रख देंगे एफ डैश एक्स के बराबर। जो ऊपर हमने डिड्यूस किया था, अगर तुम्हें याद हो, एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, तो इसका यहाँ पर बेसिकली यूज़ होना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए आई टू भी मान लिया है, और ये हमारा देखने में कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। ऑल राइट, अब यहाँ से देखो, ऊपर से हमारी चेन चलती हुई आ रही है। हमने यहाँ से शुरू किया था, हम बेसिकली इस वाले पार्ट को डिड्यूस करते हुए जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को नीचे तक डिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये एज इट इज़ अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको अभी छेड़ा नहीं है अपन ने ना, यहीं रखा हुआ है ये। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, हम इस वाले स्टेप पे थे, और साथ में ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी साथ में आएगा, जो ग्रीन वाला है हमारा। ठीक है, डिड्यूस होकर आया था, उसको अभी छेड़ना नहीं है, इसलिए मैं अलग ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। ऑल राइट, इसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, इसको अपन ने फिर से बाय पार्ट अप्लाई कर दिया है इस पर। कमाल की बात है भाई, इस पर फिर से बाय पार्ट अप्लाई है। कोई कैसे प्रोडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि इस पर फिर से बाय पार्ट अप्लाई करने से हमारे पास ये भाई साहब क्रिएट हो जाएंगे, बट नेगेटिव साइन में, तो क्रॉस कैंसिलेशन होने वाली है। डबल बाय पार्ट लगा के क्रॉस कैंसिलेशन होने वाला सवाल है, बट क्रिएटिव सवाल है, प्रिडिक्ट काफ़ी कम लोग कर पाए होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो इस पर अगर बाय पार्ट लगाया, तो एक तो वाला पार्ट आता है, इसमें लिमिट लगती है डायरेक्ट। एक पार्ट आता है जहाँ पर इंटीग्रल रह जाता है अपना, तो जिस पार्ट पर डायरेक्ट लिमिट लगेगी वो पूरा जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि भाई कैपिटल एफ एक्स साइन एक्स है ना। कैपिटल एफ एफ पाई और कैपिटल एफ ऑफ जीरो की कोई भी वैल्यू उससे मतलब नहीं है, बगल में साइन एक्स बैठा है साथ में, और साइन ऑफ पाई और साइन ऑफ जीरो दोनों के दोनों जीरो होते हैं, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा एज इट इज़ रह जाएगा, एज इट इज़। ठीक है, और ये भाई साहब ये तो हमें फाइंड करनी है। अब ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आई है, ये एक्चुअली में क्या थी, ये इस पूरे का डिड्यूस फॉर्म थी, है ना। ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे की डिड्यूस फॉर्म ही थी ये। अब इसमें साथ में ये वाला और ऐड कर देते हैं, जो मैंने मिस कर दिया था यहाँ पर, छोड़ दिया था इसको। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो इट विल बी 0 से लेके पाई इंटीग्रेशन
कैपिटल एफ ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा मेरा कॉस ऑफ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स और ये पूरा ऐड होके 2 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है सभी को? ये पूरा अगर 2 के बराबर होगा और यहाँ पर देखिए ध्यान से ही दोनों बराबर है तो ये क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगी। और ये तो भाई मेरा था ही 0 के बराबर, इसको भी उड़ा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया भाई 6 माइनस एफ ऑफ 0 बराबर 2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 2 यानी 4 के बराबर आ जाएगी। सवाल क्रिएटिव था, 2 बार बाई पार्ट लगाने वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेस भी था क्योंकि स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स से वो कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर थोड़ा क्रिएट कर रहा था, थोड़ा मेस फील हो रहा हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और हो सकता है काफ़ी सारे लोग जेई एडवांस में भी इसको सॉल्व ना कर पाए हो। बट 2 बार बाई पार्ट लगाने के काफ़ी सारे सवाल पाए जाते हैं, बट ये थोड़ा सा मेसी था जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बताया स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स के चक्कर में। ठीक है, अब भाई प्लीज़ यार कोई भी ऐसा बच्चा ये मत करना कि हाँ हाँ करके तुम आगे बढ़ गए और तुम्हें सवाल बस सॉल्यूशन तुम्हें समझ आ गया, एक एक स्टेप समझ आ गया, बट तुम फिर इसे खुद से दोबारा सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसी स्टेट में मत छोड़ देना अपने आप को। एक बार चाहो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो। अगर तुम अब इसे 2 मिनट में सॉल्व कर देते हो, है ना, 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स में सॉल्व कर देते हो तो तुमने ढंग से समझा है, वरना तुमने ढंग से नहीं समझा है। ठीक है, बस तुम हाँ करके आगे बढ़ गए, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। अब मैं इस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। कोई इसे कैसे सोच पाता कि इसमें बाई पार्ट लगेगा। देखो यहाँ पे एक तो इंडिकेशन मिल रहा है कि एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 दे रखी है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इस पर हम बाई पार्ट क्यों लगाएंगे, ये ऐसे सोचा जा सकता है कि मैं पहले तो इसको ब्रेक करके लिखूंगा, है ना। ब्रेक करके लिखना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी सोच सकता है ये तो एफ डैश एक्स साथ में आएगा कॉस एक्स और यहाँ पर अगला आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई कैपिटल ऑफ एफ एक्स हमारा और साथ में कॉस एक्स और साथ में ऑब्वियसली डी एक्स और ये 2 के बराबर है। बेसिकली कोई कैसे सोच सकता है इसमें बाय पार्ट लगाऊंगा, इस इन्फॉर्मेशन को देखकर कि यार इस इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे यूज़ कर पाऊंगा। इस इन्फॉर्मेशन को मैं तभी यूज़ कर पाऊंगा जब मैं इनमें से किसी पर बाय पार्ट लगाऊंगा, क्योंकि जब मैं बाय पार्ट लगाऊंगा तो बाय पार्ट में 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, एक पार्ट में डायरेक्ट लिमिट लगनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर बाय पार्ट लगाता हूँ तो ये एक ऐसे पार्ट में ब्रेक होगा जो कि मेरा होगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, उस पर लगेगी मेरी डायरेक्ट लिमिट जो कि होगी 0 से लेके पाए, और ये मेरा फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा, एफ ऑफ पाए माइनस एफ ऑफ 0 में ब्रेक हो जाएगा। सॉरी इधर माइनस भी आएगा क्योंकि कॉस पाई -1 होता है। ठीक है, और ये हमारा -6 के बराबर हो जाएगा। तो जो मुझे चाहिए था एफ ऑफ 0, जो मुझे चाहिए था वो, और जो मुझे दे रखा है वो, है ना, जो मुझे दे रखा है वो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा तुरंत, और जो मुझे चाहिए था वो भी ओरिजिनेट हो जाएगा तुरंत। इसीलिए कोई सोच सकता है कि मुझे इस वाले पार्ट में डायरेक्ट बाय पार्ट लगाना है, शायद यहाँ से मेरी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हर सवाल एक ना एक छाप छोड़ता है ना, एक ना एक पॉइंट ऑफ एरिया, एक ना एक एरिया होता है, एक ना एक चीज़ होती है जो डायरेक्ट कर रही होती है हमें सॉल्यूशन तक, वो हमें पकड़नी होती है, बीच का कनेक्ट ढूंढना होता है। तो कोई भी सवाल सॉल्व किया करो, हमेशा ये सोचा करो मैं कैसे सोच पाता, नॉट जस्ट दैट के सॉल्यूशन के तुमने सारे स्टेप्स देख लिए। समझ रहे हो? ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।